गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 समाकल यानी इंटीग्रल्स। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें उसका पूरा इंट्रोडक्शन यानी कि उसका पूरा परिचय आपको समाकल का बताया था कि समाकल कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे उसमें हमें वर्क करना है, कैसे उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो आज का लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम कुछ फलनों का यानी कुछ फंक्शंस का इंटीग्रल यानी समाकल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये जो फॉर्मूले होंगे बच्चों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले पूरे से लर्न हो गए, समझ में आ गए, तो आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन आप करने में कैपेबल होंगे। बच्चों यहाँ पे अगर आपको अवकलज के यानी कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद है, तो आप डायरेक्टली उन फंक्शंस का क्या निकाल सकते हैं, समाकल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन यानी कि एक्स की पावर एन का जब मैं समाकल करूँगा तो आपके पास रिजल्ट आता है आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि जितनी पावर है वो क्या होगी, एक कम हो जाती है, और जो एन थी, जो पावर थी, वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। अब बच्चों मुझे क्या करना है ना कि इसका ही यानी इस फलन का ही मुझे क्या निकालना है, आपका इंटीग्रेशन निकालना है, समाकल निकालना है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, आपको कल भी मैंने आपको बताया था, कल एक वीडियो जो अपलोड की थी उसमें भी देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो हो। तो मैं क्या करूँगा, dx को कहाँ मूवमेंट कराऊंगा, इधर, तो dx इधर आ जाएगा। ये n कांस्टेंट हमें पता है कि हमें n का नहीं निकालना है, तो n मैं कहाँ रख दूंगा, नीचे। अब बच्चों क्या होता है कि बोथ साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, यानी कि ये वाला साइन लगाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगाऊंगा तो इधर भी लगाऊंगा। ठीक है। तो जैसे ये क्या होगा कि आपका ये d और इंटीग्रेशन साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे आएगा आपका 1/n x की पावर n। और जब आपको पता है कि जब मैं इंटीग्रेशन अगर किसी का निकाल रहा हूँ तो क्या निकलेगा, प्लस उसमें c लिखना जरूरी होता है, जो आपका समाकल आता है। इसे क्या बोलते हैं, समाकल, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, समाकल। और जो विधि का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे बोलते हैं हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया था जैसे दोनों तरफ, तो जैसे इंटीग्रेशन साइन यहाँ लगेगा तो यहाँ से डी गायब होगा, और डी के गायब होने के साथ साथ ये इंटीग्रेशन साइन भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1/x एक्स की पावर n प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसको और रिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जब x की पावर n माइनस वन था, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में क्या है, x की पावर n, यानी कि जितनी पावर यहाँ पे थी उससे एक ज़्यादा। सपोज यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 1 यानी 4 होगा। समझ बात है। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 5, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 5 माइनस 1। ठीक है। यानी 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, यानी कि जितनी पावर यहाँ पे रहती है उससे ज़्यादा पावर, एक ज़्यादा पावर यहाँ पे आती है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं और इस फॉर्मूले को और बेहतर बनाऊँ तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n, यानी कि मैंने n माइनस वन की जगह में क्या रख लिया, n, यानी कि एक बढ़ा के, या n माइनस वन था मैंने वहाँ पे n कर लिया। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर एक बढ़ा रहा हूँ इसमें, यानी कि आप यहाँ पे प्लस वन करिए ना, अब यहाँ पे अगर प्लस वन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे n बचेगा, x की पावर n। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा n की जगह में। तो n पहले जैसे n था तो n की जगह में एक बढ़ाया तो n प्लस वन, यहाँ पे भी n प्लस वन। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है आपका 1/n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन प्लस सी। आपको पता है c तो आपको लिखना ही लिखना है, c मतलब एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है। समझ में बात आई। तो अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि आपने देखा कि किसी अगर इसका आपने डिफ्रेंशिएशन आपने किया, जो अवकलज किया था वो ये आया, और फिर आपने यहीं से क्या करना है, इस वाले फंक्शन का ही क्या करना है, इस वाले फलन का ही क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस आपने देखी ऐसी होती है। ठीक है। अब देखेंगे जैसे सेकंड फॉर्मूला है, आपने देखा डिफ्रेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप सभी जानते हैं कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला यूज़ किया, आप यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए, डी साइन एक्स, और ये डी एक्स कहाँ चले जाएगा, कॉस एक्स के साथ, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा बोथ साइड। इंटीग्रेशन का साइन लगती है बच्चों क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन और डी हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे आपको पता है कि प्लस सी लगाना अनिवार्य होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, जब दोनों साइड लगाओगे तो यहाँ का तो डी और इंटीग्रेशन साइन हट गया था, यहाँ पे क्या बचा है, साइन एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा, जो यहाँ पे लिखा मैंने इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो आपने देखा बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, आपके पास साइन एक्स प्लस सी होता है। यानी कि ये नए नए फॉर्मूले मैं इजाद यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, आप डायरेक्ट इनको याद भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। और डायरेक्ट अगर आपको करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, ये डी एक्स यहाँ जाएगा, तो देखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ खाली। जैसे यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स निकालना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था पहले वाले में। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ लगेगा, तो ये माइनस तो इधर चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन लगती ही क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर मूव कर लेगा डी से, और इंटीग्रेशन साइन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसे फुल कर रखा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन लगाए तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, और डी एक्स इधर आ जाएगा इसके साथ, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चले जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए जैसे मैंने प्रोसेस कर रखा है, आप समझ लीजिएगा इसको, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यानी इसका निकालना ना मुझे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, ये बचेगा 10x प्लस सी। क्लियर है। तो आपने फाइनली तो ये याद करने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वैसे तब तक तो आप एग्जाम के लिए तो बहुत टाइम है, तब तक तो आप पूरा याद करना चाहिए, आपको याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे इन फॉर्मूलों के बेस पे तो आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के यानी अवकलज के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी उनका अवकलन या अवकल निकालना, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों यहाँ पे आपका फिफ्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। अब आपको जो रिजल्ट मैंने बोला ना, जिस फंक्शन का आप अवकलन करते हैं, अवकलज ज्ञात करते हैं, वो ये हुआ। अब इसी का आपने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। इसी का क्या करना है आपने, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपने इसका अवकलन करना है, और सॉरी समाकलन करना है। तो इसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दिया आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स, देखिए। और डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक एक्स, लेकिन ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप। इसका मतलब ये सीखा कि अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो इससे वो इसका क्या निकालना सीख सकता है, समाकल निकालना सीख सकता है, इंटीग्रेशन हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस इधर चले जाएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है 6 वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का डी बाई डी एक्स आपको याद होना चाहिए, सेक एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सेक एक्स डॉट 10x। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स डॉट 10x। अब इसका इंटीग्रेशन आपने करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगेगा, सीधा यहाँ से डी बाई डी एक्स गायब हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद करने का तरीका क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी तो आपने लगाना ही लगाना प्लस में। अगला है बच्चों 7th फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, जैसे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स सब बच्चों को याद होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। अब आपने जो रिजल्ट निकला आपका, ठीक है, जो अवकलज निकला उसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन साइन लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पे देखिए जो माइनस है वो कहाँ चले जाएगा, इसके साथ चलेगा, डी बाई डी एक्स हट चुका होगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि डी एक्स तो यहाँ आ चुका है ना इसके साथ, ये डी एक्स, ठीक है, और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन करना है सॉरी इंटीग्रेशन साइन करना है और ये माइनस इसके साथ लगा देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ जाएगा, कुछ नहीं है तो नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा यही वाला, ठीक है। अब देखिए डी बाई नेक्स्ट है आपका 8 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे आप, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, और इंटीग्रेशन का साइन लगाते ही आंसर आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन साइन लगाए तो ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चाहे आप जो मैंने अभी बताया था आपको शुरू के फॉर्मूला, पूरा मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा मेथड नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट ही याद करने हैं ये फॉर्मूले, वो मैंने आपको सिखाया था। अगला है आपके पास 9th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का सेम फॉर्मूला होता है जो साइन इनवर्स का, लेकिन उसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है आपको सिर्फ बच्चों नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना, तो आप समझ गए होंगे बात कि इंटीग्रेशन का साइन लगा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव साइन इधर जाएगा इसके साथ, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो आपने हर में लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट है बच्चों 10th है इसका फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस पर इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो इंटीग्रेशन साइन लगाया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा।
अगला है 11th वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब आपने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, सब बच्चे जानते हैं कि जो 10 का होता है, 10 इनवर्स का, वही कॉट का होता है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉस इनवर्स में नेगेटिव लगता है, वैसे 10 और कॉट का एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉट इनवर्स में नेगेटिव साइन लगा होता है। 10 में नहीं लगा होता है, उसमें कॉट इनवर्स में लगा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं 12। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इसमें इंटीग्रेशन का लगा लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो सीधा शॉर्टकट हो गया ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास 13, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस। देखो सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन लगा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसका आपने इनवर्स इंटीग्रेशन निकालना, तो इंटीग्रेशन साइन लगेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव इधर आ जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं 14 फॉर्मूले की ओर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का तो आपको पता है डी बाई डी एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाऊंगा तो ये आंसर ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन लगेगा तो ये हट जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, जैसे आप इंटीग्रेशन साइन लगाओगे तो ये आपका रिजल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। सी तो आपको जैसे मैंने कहा लगाना ही है। अगला है 15वां फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, ए टू द पावर एक्स आता है। अब इसका निकालना आपने इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगाओगे तो आंसर यही होगा आपके पास। मैंने बोला ना, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा डी एक्स आ जाएगा और आंसर आपका ये बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, जो ये है। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना बच्चों, हल्का सा स्मार्ट वर्क करना है, प्लस सी। आपको अगर डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद हैं तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में बिल्कुल भी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बस आपने हल्का सा इनकी ट्रिक समझनी है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16 है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसका आंसर आपको पता है कि यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन साइन लगा। अब कोई भी बच्चा बता सकता है मुझे, देखो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये आंसर है, आपने जैसे इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लगाया तो आंसर क्या होगा, यही तो छुपा है वो आंसर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स प्लस सी। सी तो आपने लगाना ही है। नाउ 17 आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू होता है आपका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, समझ में बात आई? तो इसका क्या होगा, आपने जैसे इस पर इंटीग्रेशन मारा तो आपके पास ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई पे आपने इंटीग्रेशन लगाया, डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। जैसे इंटीग्रेशन लगेगा तो वहाँ पे डी एक्स आना जरूरी है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा लॉग बेस ए एक्स प्लस सी। तो आपने देखा कि हमने कैसा किया। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। प्यारे बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 7.1 यानी जो प्रश्नावली 7.1 का हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। देखो इनमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो समाकलन आपको पास गिवन है बच्चों, उनका आपने क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास वो है 4 e टू द पावर 3x प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx, इसका आपने क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4, आपको पता है कांस्टेंट का, जैसे मैंने पहले भी कहा था कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं 4। जैसे डी बाई डी एक्स में करते थे ना, डिफरेंशिएशन में भी जो कांस्टेंट वैल्यू तो उसको बाहर निकाल देता था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा 4 आगे लिख लूँगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3x dx प्लस, देखो ये प्लस है, और जो ये 1 है बच्चों, क्योंकि जो मैंने इंटीग्रेशन का साइन है उसको मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बांट दिया, जैसे इस वाले फंक्शन में और इसको, यानी कि जो एक ही फंक्शन था लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन होने के कारण मैंने इसको 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। एक फंक्शन आपके पास ये आ गया प्लस एक ये आ गया 1 और dx। अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे 4 e टू द पावर 3x। एक्चुअली हमारे पास जो अभी आपने पढ़ा, जैसे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, दिख रहा होगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, उसने हल्का सा आपको चेंज करके दे दिया कि ई की पावर एक्स ना होके ई की पावर 3x है। तो ई की पावर 3x का भी क्या होगा आपका, ई की पावर 3x ही होगा। लेकिन जो 3 है बच्चों, जो भी x के साथ गुणांक में होता है यानी कोएफिशिएंट में होता है, वो अपॉन में आता है। जैसे
अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की बात करता, अगर मैं इसी का डिफ्रेंशिएशन निकालता कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, तो अब इसका रिजल्ट आता है ई की पावर 3x का क्या होगा, ई की पावर 3x, लेकिन क्या आता चेन रूल से 3 मल्टीप्लाई में आता, जो जितनी उसकी पावर होती, तो आंसर क्या आ जाता 3 ई टू की पावर 3x। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समाकल कर रहे हैं, तो हमें क्या निकलेगा, जो 3 है बच्चों पावर में है, उसका x का गुणांक में है जो, वो क्या हो जाएगा नीचे अपॉन में आ जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, यानी 1 इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स होगा 1 का मल्टीप्लाई डी एक्स के साथ होगा तो डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, प्लस सी आपको पता है कि हमें लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे भी बच्चों जैसे मैंने 4 बाहर निकाला था, मैं यहाँ पे भी 2 को बाहर निकालूंगा, दो फंक्शन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दोनों के साथ जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² dx आ जाएगा, प्लस ई टू दी पावर एक्स के साथ इंटीग्रेशन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है बच्चों कि एक्स की पावर एन, जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने, एक्स की पावर एन का क्या होता है, आपका एक जुड़ता है, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना आपको कि एक्स की पावर एन का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी होता था बच्चों, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की पावर 2 है, यानी n की जगह में 2 है, तो यानी कि एक पावर आपका यहाँ पे x की पावर जैसे 2 है तो 2 + 1 होगा, नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ई टू दी पावर x का फॉर्मूला तो आपको पता है डायरेक्ट, जैसा हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन में, ई टू दी पावर x का क्या होता है, ई टू दी पावर x जो होता है, वहाँ पे 3 होने के कारण 3 नीचे आया था, यहाँ पे मत लगाना 3, क्योंकि यहाँ पे ई टू दी पावर x ही है प्लस सी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3, यानी 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये आपका रिजल्ट है। तो होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।